गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अब पॉपुलेशन इंटरैक्शन मतलब क्या कि पॉपुलेशन दो डिफरेंट पॉपुलेशन में या फिर दो सिमिलर पॉपुलेशन में क्या रहेगी, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन रहेगी, इंटरैक्ट करेंगे दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जब हम देखते हैं हमारे इकोसिस्टम में वहाँ पर कोई भी ऐसा एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है जो सिंगली सिंगली रहता हो। सारे जो भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जितनी भी पॉपुलेशन है वो सारे के सारे पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं, उतने उसके कितने टाइप्स हैं और उनके एक दूसरे के साथ रहने से उनको क्या हार्म होगा, मतलब उसके इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जो सिंगली एग्जिस्ट करता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर ले हमारे प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो क्या वो अकेले करते हैं? नहीं, उसके साथ उसको कुछ सॉइल ऑर्गेनिजम्स रहे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगेंगे या कुछ तो ऐसा लगेगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस पर इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग सकते हैं या फिर तब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं मिले होगी जब तक वो लाइट या फिर किसी ऑर्गेनिज्म या क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ना हो। वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको लगेंगे जो क्या करेंगे, वहाँ पर उसको हेल्प करेंगे टू कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो इसी तरह से क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर हम लोग देखते हैं टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। फर्स्ट वन इज इंट्रास्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन एंड द सेकेंड वन इज इंटर। तो इंट्रा और इंटर ये दोनों का कंफ्यूजन होता है। तो इंट्रा मतलब क्या? इंट्रा मतलब ऐसा स्पीसीज, ऐसा पॉपुलेशन जो विद इन द सेम स्पीसीज में हो रहा है। ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जो भी इंट्रास्पेसिफिक पॉपुलेशन है, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो विद इन द सेम स्पीसीज रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेम स्पीसीज में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर कोई भी पॉपुलेशन है जो प्लांट में हो रही हो तो उन्हें हम लोग बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक, मतलब क्या हो रहा है वो सेम स्पीसीज। या फिर हम लोग प्लांट से भी स्पेसिफिक ले लेते हैं, किसी भी प्लांट में हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, वहाँ पे एक प्लांट के दो स्पीसीज होते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, हम लोग आम के पेड़ का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कुछ ऐसे आम के पेड़ होते हैं जो एक स्पीसीज है लेकिन उनकी वेराइटीज डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी स्पीसीज रहेगी, जीनस रहेगा, जिनकी दो अलग अलग वेराइटीज रहेगी, उनको हम लोग बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक। वन मोर एग्जाम्पल, लायन पता है हम लोगों को। ठीक है, लायंस में क्या होती है, उनकी ही जैसे एक दूसरी स्पीसीज होती है। अगर लायन में और लियोपार्ड में क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो वो दोनों एक ही स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के कंपटीशन को हम लोग बोलेंगे इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट वन इज इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या? इंटरस्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज में होने वाली कंपटीशन, जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो हम लोगों को यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि इंट्रास्पेसिफिक इज व्हाट एंड द इंटरस्पेसिफिक इज व्हाट। इंट्रा मतलब हमने क्या बोला, विद इन द सेम स्पीसीज। जैसे लायन की दो स्पीसीजेस हैं, तो अगर वो लायन के दो स्पीसीज में क्या हो रही है, कंपटीशन हो रही है, तो वो आएगा हमारे अंडर इंट्रास्पेसिफिक। अगर हम लोग बोलेंगे कि एक चूहा है और एक रैबिट है, अगर चूहा और रैबिट के बीच में कंपटीशन हो रही है तो वो आएंगी इन बिटवीन द इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब समझ में आया कि हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक को हम लोग किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग किसी भी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन इस तरह से लिखा होता है। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन मतलब विद इन द
टू डिफरेंट कॉलेजेस वहाँ पे क्या होगी, कंपटीशन रहेगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, हम लोग बोलते हैं इंटर मैरिज, ठीक है, तो वो मतलब क्या है, इंटरकास्ट मैरिज ऐसे बोलते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग कास्ट के बीच में होने वाला मैरिज, उसे हम लोग बोलते हैं इंटर मैरिज। तो इंटर मतलब दो डिफरेंट एंड इंट्रा मतलब दो सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज कंसेप्ट देखा है कि इंट्रा स्पेसिफिक मतलब क्या और इंटर स्पेसिफिक मतलब क्या। तो इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर से हम लोग इसको अच्छी तरह से ध्यान में रख सकते हैं, एज वेल एज इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन से भी हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब जब भी किसी भी पॉपुलेशन में, किसी भी स्पीसीज में, विद इन द सेम स्पीसीज हो या विद इन द डिफरेंट स्पीसीज हो, डजेंट मैटर, तो वहाँ पे उन दो ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ हो रहा है, मतलब जो भी इंटरेक्शन है, तो उसका कुछ इफेक्ट निकल के आएगा। तो इनका एक दूसरे के ऊपर में क्या इफेक्ट शो होता है, उसके ऊपर से उसके कुछ क्लासेस पड़े हैं। लाइक हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह का इंटरेक्शन की वजह से किस तरह की इफेक्ट हम लोगों को शो होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलिज्म, अगर यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म कंपटीशन कर रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के ऊपर कुछ इफेक्ट होता होगा। तो वो इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ इंटर। यहाँ पे हम लोगों को जो भी इफेक्ट दिखेंगे हम लोग इंटर स्पेसिफिक के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है हमारा न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म मतलब क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हम लोग क्या करते हैं, पीएच से याद रखना है हम लोगों को। पीएच क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिक है तो कम, बेसिक है तो ज्यादा, लेकिन न्यूट्रल है मतलब बैलेंस कर रही है। तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन करके हम लोग याद रख सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं कि न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं, मतलब नो इफेक्ट। मैंने यहाँ पे स्पीसीज लिया है, ये है एक पहला स्पीसीज, ये है सेकेंड स्पीसीज, ठीक है। पहला स्पीसीज और दूसरा स्पीसीज के ऊपर इस कंपटीशन का, उनके बीच में होने वाले कंपटीशन का क्या इफेक्ट शो होता है वो देखना है हम लोगों को। अगर दो स्पीसीज कंपटीशन कर रही हैं, वहां पे अगर न्यूट्रलिज्म है, मतलब न्यूट्रलिज्म टाइप ऑफ कंपटीशन है, तो वहां पर किसी को भी हार्म नहीं पहुंचेगा, ना ही किसी का बेनिफिट होगा। मतलब उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दोनों स्पीसीज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिज्म मतलब नो इफेक्ट शोन ऑन स्पीसीज ए एंड स्पीसीज बी। नेक्स्ट वन इज निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, इस तरह से रहेंगे। तो सेकेंड वन इज क्या है हमारा, निगेटिव इंटरेक्शन। निगेटिव इंटरेक्शन के नाम से ही हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, और वो इफेक्ट निगेटिव है। मतलब हो सकता है कि ये पूरा का पूरा खा जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, वो पूरा झपट के रह जाएगा, पूरा स्पेस ले लेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन हो रही है, और उस रिसोर्स के कंपटीशन में ऑर्गेनिज्म को निगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। मतलब दोनों के दोनों क्या है, निगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो निगेटिव इंटरेक्शन में यहाँ पे हम लोग लॉस देखेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर लॉस हो रहा होगा तो वो निगेटिव के इंटरेक्शन में आएगा। किसी ऑर्गेनिज्म का अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है, बेनिफिट हो रहा है किसी को, तो उसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे हमारे पॉजिटिव इंटरेक्शन में। अब निगेटिव इंटरेक्शन में कौन कौन से सब डिवीजन आते हैं वो देखेंगे हम लोग। फर्स्ट वन इज एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म इज दैट टाइप ऑफ कंपटीशन वेयर द स्पीसीज ए हैज द नेगेटिव इफेक्ट एंड स्पीसीज बी को नो इफेक्ट। मतलब दो अगर हमारे ऑर्गेनिज्म साथ में हैं तो एक को निगेटिव इफेक्ट मिलेगा और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। कंपटीशन जहां पर भी आएगा तो वहां पे निगेटिव इफेक्ट शो होगा, क्योंकि कंपटीशन में क्या होती है, हार जीत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट शो होता है, तो उसे इसीलिए हम लोगों ने उसको निगेटिव इंटरेक्शन में सब डिवाइड किया है।
कंपटीशन चाहे वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस के लिए हो, चाहे वो किसी भी रिसोर्सेस के लिए हो, तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वहाँ पर स्पीसीज ए में निगेटिव है और स्पीसीज बी में भी निगेटिव है, मतलब दोनों को निगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। तो इस तरह के कंपटीशन को हम लोग बोलेंगे, इस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे कंपटीशन। ठीक है, तो निगेटिव में हमने देखा कि निगेटिव साइन आ रहा है। अमेंसालिज्म में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को निगेटिव इफेक्ट शो करता है, दूसरे में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। कंपटीशन, दोनों टाइप के जो भी कंपटीशन हो रही है, स्पीसीज ए को भी फर्क पड़ता है तो निगेटिव केस में जा रहा है, और स्पीसीज बी में भी क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट शो होता है। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन से हम लोगों को समझता है कि यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड फोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, तो पहला है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को ही बोलते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, तो जो भी म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअल मतलब दोनों। हम लोग फेसबुक पे देखते हैं म्यूचुअल फ्रेंड दिखते हैं हम लोगों को। ठीक है, मतलब क्या, दोनों में है। तो म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो होगा। मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं तो दोनों को फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। तो इस तरह की जो कंपटीशन रहेगी जहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा होगा, उस तरह की कंपटीशन को हम लोग बोलेंगे, उस तरह के इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट वन इज कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, कमेंसलिज्म में ऑर्गेनिज्म दोनों साथ में रहे हैं, लेकिन जो पहला ऑर्गेनिज्म है उस पहले ऑर्गेनिज्म को हो रहा है बेनिफिट, लेकिन दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बेनिफिट हो रहा है पहले ऑर्गेनिज्म को, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो इससे ऐसे ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे कमेंसलिज्म, जहां पर एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है, वो जैसे के वैसे है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की इसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। नेक्स्ट वन इज प्रोटो कोऑपरेशन। कोऑपरेशन वर्ड से ही समझता है कोऑपरेट करना। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों को क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ रहने से बेनिफिट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जिसमें हम लोगों को बेनिफिट दिख रहा है उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म एंड द प्रोटो कोऑपरेशन टाइप ऑफ इंटरेक्शन बोलेंगे। देन नेक्स्ट इज पॉजिटिव, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव निगेटिव में देखेंगे, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा तो किसी स्पीसीज में हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां पर लॉस होगा। तो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव में पहला है हमारा पैरासिटिज्म एंड सेकेंड वन इज प्रिडेशन। पैरासिटिज्म मतलब पहले स्पीसीज को क्या होगा, फायदा, तो दूसरे को निगेटिव। मतलब अगर पैरासिटिज्म मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज एक पेड़ है, उस पेड़ पे कोई पैरासाइट आके बैठ गया। पैरासाइट जनरली क्या करता है, पैरासाइट न्यूट्रिशन लेता है उस पर्टिकुलर प्लांट से। ठीक है, तो जो पैरासाइट है उसको तो न्यूट्रिशन मिल रहा है, मतलब उसका तो फायदा है, लेकिन जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसको क्या है, निगेटिव इफेक्ट शो करता है। तो इसी तरह से हम लोग बोलते हैं पैरासिटिज्म। नेक्स्ट इज प्रिडेशन। प्रिडेशन मतलब खाना। ठीक है, कोई प्रीडेटर है, उस प्रीडेटर को क्या करना है, अपने जो भी जिसको खाना है, तो सपोज हम लोग लेते हैं टाइगर अगर हिरन को खा रहा है तो टाइगर का तो फायदा हो रहा है, लेकिन हिरन तो मर रही है ना, तो हिरन क्या हो रही है, वहाँ पे इनहिबिट हो रही है, जो उस पे हिरन पे है वो निगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो इस तरह के कंपटीशन को हम लोग बोलेंगे प्रिडेशन, जहाँ पर प्रीडेटर को फायदा है और जो उनका खाना है, जो भी हिरन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव इफेक्ट। पैरासिटिज्म में भी पैरासाइट को क्या है, वहाँ पे बेनिफिट है और उसका जो भी होस्ट है उसको बेनिफिट वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इंटरेक्शन जो भी है हमारी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है उसको हमने क्लासेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट
एंड द इनहिबिशन। तो यहाँ पर जो भी जीरो शो करते हैं, ये जो जीरो है, जीरो मतलब नो इफेक्ट, जहाँ पर भी जीरो जीरो मिलेगा वहाँ पर इफेक्ट शो नहीं होगा। जहाँ पर निगेटिव साइन मिल रहा है इसका मतलब इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या, वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो किसी भी कंडीशन में ग्रो नहीं हो पा रहा है, तो वो वहाँ पे क्या हो गया है, इनहिबिट हो गया है। और तीसरा साइन है हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अच्छी बात है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि कितने नंबर्स ऑफ इंटरैक्शन किसी भी स्पीसीज में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर किसी स्पीसीज में हमको न्यूट्रलिज्म मिलने, मतलब किसी भी स्पीसीज को हम लोग देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन मजे में है, कोई रोता नहीं है, कुछ उसका कुछ काम एक दूसरे से अड़ा नहीं है, तो उससे उस टाइप की इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलिज्म। अगर दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं और एक को उसके रहने से प्रॉब्लम है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि ये निगेटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। फिर वहां पे हम लोग उसको फिर से देखेंगे कि अरे दोनों के दोनों बुरे हैं क्या, दोनों को दोनों पे निगेटिव इफेक्ट शो हो रहा है क्या, हाँ, तो इसका मतलब वो कंपटीशन में है। अगर एक के ही ऊपर निगेटिव शो कर रहा है, बस एक ही चिड़चिड़ कर रहा है, दूसरा अच्छे से बैठा है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि वहां पे अमेंसेलिज्म है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में हम लोगों को सब कुछ अच्छा दिख रहा है, वो भी अच्छे से रह रहा है, मतलब एक दूसरे से शेयरिंग करता है, फूड की शेयरिंग कर रहा है, स्पेस के लिए शेयरिंग कर रहा है। सपोज मेरा कोई दोस्त है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वो भी मजे में है, मैं भी मजे में हूँ, पार्टनरशिप हो रही है तो पैसे भी बचत हो रहे हो, आधा वो पे कर रहा है, आधा मैं पे कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, उसको भी फायदा है और मुझे भी फायदा है। अगर इस तरीके से हम लोगों को इंटरेक्शन कहीं पे दिखने को मिलता है तो उससे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। एंड द नेक्स्ट वन इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक को फायदा है लेकिन दूसरा जो है वो बहुत अमीर है, तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तो वो हुआ हमारा कमेंसलिज्म। एंड नेक्स्ट इज प्रोटोकोऑपरेशन विच इज सिमिलर टू द म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट प्रेडेशन, मतलब एक को फायदा है एक को नुकसान है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव इफेक्ट शो करेगा। मतलब एक को फायदा होगा तो दूसरे को उसका ही क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब इसमें से हमको दो इंटरेक्शन आज पढ़ने हैं। पहला कौन सा, म्यूचुअलिज्म। पहला कौन सा है हमारा, म्यूचुअलिज्म। इसमें हम लोगों को ये जो चार है इन्हीं को पढ़ना है। ये ऊपर के जो भी है अमेंसेलिज्म, कंपटीशन भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, म्यूचुअलिज्म देखेंगे, कंपटीशन आज देखेंगे, नेक्स्ट इसमें हम लोग पैरासिटिज्म, ये बाकी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म। अभी म्यूचुअलिज्म से हम लोगों को समझ गया कि अरे इसमें तो दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या हो रहा है, फायदा ही फायदा है। तो हम लोग अभी म्यूचुअलिज्म स्टार्ट करते हैं। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब हमने क्या बोला कि दोनों ऑर्गेनिज्म को हो रहा है बेनिफिट। ठीक है, वहां पे कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। इसका देखते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस। लाइकेंस मतलब क्या, लाइकेंस कब फॉर्म होता है, जब कोई अलगी किसी फंजाई के साथ या फिर हम लोग बोलेंगे कि फंजाई किसी अलगी के साथ एसोसिएशन में है, इंटरेक्शन में है, तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइकेंस। तो लाइकेंस मतलब क्या, अलगी और फंजाई का जो भी इंटरेक्शन रहेगा उस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं लाइकेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगी तो हम लोगों को पता है कि क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब वो फूड मटेरियल खुद बना रहा है। ठीक है, फूड बना रहा है खुद का। तो हम लोग अगर देखते हैं तो फंजाई हेटेरोट्रॉप्स है, तो उसको फूड मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो ये कौन है, हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, और ये कौन है हमारा अलगी, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। तो एक खुद का फूड खुद बना रहा है तो दूसरा खुद नहीं बना सकता। तो अगर ये दोनों साथ में रहे तो क्या होगा, फंजाई क्या करेगा, फंजाई इस अलगी से लेगा फूड। ठीक है, तो इसका तो पेट भर गया। ठीक है, अलगी क्या करता होगा फंजाई से,
अलगी को भी कुछ हेल्प लगती होगी, ठीक है। तो अलगी भी क्या करता है, फंजाई को यूज करता है, किसी भी टाइप को हम लोग समझ लेते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन है, वो कुछ फंजाई कर रहे हैं सपोज। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि अलगी और फंजाई एक दूसरे के साथ रह के शेयरिंग करते हैं और उस शेयरिंग को वो क्या करते हैं, बेनिफिटेडली एक्सेप्ट करते हैं। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। अलगी, फंजाई ने क्या किया, अलगी से फूड मटेरियल लिया, तो उसके बदले में अलगी ने क्या किया, उससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर लिया। नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो गया तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या मिल गई, हेल्प मिल गई, या फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए उसको हेल्प मिल गई, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो इस टाइप से अलगी और फंजाई अगर साथ में रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइकेंस। और इस टाइप के किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम्पल को या फिर टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम लोग बोलेंगे म्यूचुअलिज्म, क्योंकि दोनों को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इसका ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल। अब हम लोगों को ये पता है कि जो प्लांट है, प्लांट में दो चीज़ें होती हैं। पहली पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या करता है, पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉलिनेशन। दूसरी चीज सीड का डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ सीड्स, ठीक है। और एनिमल में हम लोग ले लेते हैं, कोई भी ले लो, काऊ, या फिर हम लोग किसी भी बर्ड को ले सकते हैं, या फिर किसी को भी ले सकते हैं जो भी एनिमल के कैटेगरी में आ रहा है। इंसेक्ट को ले सकते हैं, ठीक है, इंसेक्ट। तो इस टाइप से हम लोग ने क्या किया, प्लांट को लिया और एनिमल को लिया। अब दोनों में का इंटरेक्शन को समझ लेंगे कि उसको हम लोग म्यूचुअलिज्म क्यों बोलते हैं। पहली चीज, प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के लिए उनमें एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, और पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो ये कैसे होता है, और सीड का डिस्पर्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, ये है सपोज कोई भी फ्लावर, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। फ्लावर्स में ये है और यहाँ पर एक होता है स्टिग्मा, ठीक है, और ये है एंथर्स। तो अगर कोई भी यहाँ पर इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट के पास चोंच भी है, हमारे इंसेक्ट के पास क्या है, चोंच भी है। इंसेक्ट को समझ लो, अच्छे से बनानी है, पता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, फ्लावर है, फ्लावर में एंथर्स है, यहाँ पर स्टिग्मा है, ठीक है। तो हम लोगों को एक बेसिक चीज पता है कि एंथर्स जो होते हैं, इस एंथर में होता है पोलन ग्रेन्स, और स्टिग्मा का क्या, स्टिग्मा में क्या होता है, स्टिग्मा में होता है नेक्टर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोलन ग्रेन्स एंड यहाँ पे है नेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई भी इंसेक्ट या फिर बर्ड किसी भी फ्लावर पे क्यों आके बैठता है, क्यों आके बैठता है, खाने के लिए। क्या करता है कि कोई भी प्लांट है, कोई भी फ्लावर है, उस फ्लावर के स्टिग्मा पे आके हमारा बर्ड जो भी है वो आके बैठ जाता है, अपनी जो भी चोंच होती है वो फ्लावर के अंदर डालता है, वहां से वो क्या करता है, नेक्टर को चूस लेता है, ठीक है। नेक्टर को क्या कर रहा है, वो चूस रहा है, तो उसकी वजह से उसको क्या मिल रहा है, फूड मटेरियल मिल रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई हमारा बर्ड इस स्टिग्मा पे आके बैठ रहा है, तो उसके जो भी पैर होते हैं, ये पैर क्या होते हैं, सपोज यहाँ पे एंथर है, उसके ये पैर या फिर उसके पर जो होते हैं वो यहाँ पर एंथर पे लगते हैं, और एंथर्स में होते हैं पोलन ग्रेन्स। तो जब बर्ड नेक्टर चूसने के लिए आता है तो वो नेक्टर तो चूसता ही है, साथ ही साथ में उसके पैर में लग जाते हैं कुछ पोलन ग्रेन्स। फिर क्या होता है, यहाँ पे उसका पेट भरा क्या, नहीं, वो किसी दूसरे फ्लावर में जाके बैठेगा। अब ये यहाँ से उड़ के क्या हो गया, दूसरे फ्लावर में जाके बैठ गया।
दूसरे फ्लावर में जाके भी वो क्या करता है, सेम कंडीशन क्या कर रहा है, वो नेक्टर वहां पे चूज कर रहा है, ठीक है, नेक्टर पी रहा है, नेक्टर पीने के लिए जाता है तो वो उस फ्लावर पे भी बैठता है। लेकिन अब इसके फ्लावर में क्या है, एक दूसरे फ्लावर के जो भी पोलन ग्रेन्स है वो चिपक के बैठे हैं। तो जब ये चिपक के बैठे हैं तो ये जब दूसरे फ्लावर में जा रहा है तो उसके पैर के जो भी चिपकने वाले जो भी पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है वो दूसरे किसी फ्लावर में बर्ड के थ्रू ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन हुआ मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली वहाँ पे रिप्रोडक्शन होने के लिए मदद हुई। तो इस तरह से कोई भी प्लांट किसी भी एनिमल के साथ, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन शो करता है। तो इसमें उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, वो नेक्टर ले रहा है, फ्लावर को भी बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, बेनिफिटेड है, दोनों बेनिफिटेड है, इसीलिए हम लोग उसको क्लासिफाई कर रहे हैं हमारे म्यूचुअलिज्म में, ठीक है। अब दूसरी चीज बताई गई है सीड डिस्पर्शन। क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे मंकी को ले लेते हैं। मंकी क्या करता है, किसी भी आम के पेड़ पे जाके वहां से आम तो खा लेता है, उसकी गुठली जो होती है वो किसी दूसरे जगह पे जाके फेंक देता है। उसको थोड़ी समझता है कि यहाँ डालना है वहाँ डालना है, डस्टबिन में डाले क्या क्या वो नहीं, तो वो क्या करता है, वो बाहर कहीं पे भी जाती है उसको फेंक देता है। तो क्या होता है, एक प्लांट की सीड किसी दूसरे जगह में जाके क्या हुई, डिस्पर्स हुई। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ पर एनिमल्स सीड का डिस्पर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा म्यूचुअलिज्म का सेकेंड एग्जाम्पल। तो एक था लाइकेंस जिसमें फंजाई और अलगी के बारे में हमने देखा कि फंजाई और अलगी एक दूसरे को कैसे करते हैं, और सेकेंड प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिशन, ठीक है। कंपटीशन में क्या बोला कि कंपटीशन में होता है निगेटिव इफेक्ट, ठीक है, दोनों में है यहाँ पे निगेटिव इफेक्ट। अब यहाँ का एक एग्जांपल देख लेते हैं निगेटिव इफेक्ट वाला। ऑन शैलो क्रीक, शैलो क्रीक का मतलब होता है, शैलो मतलब एक ज्यादा डीप नहीं होता है, नॉट सो डीप, नॉट सो डीप। क्रीक मतलब पानी, जो भी उथला उथला सा पानी होता है। आप लोग एक कंसिडर कर लीजिए, किसी भी सी का किनारा देख लेंगे, ठीक है। तो ये है एक वाटर का मीडियम, वहां पर फ्लेमिंगोज जो होते हैं वो आते हैं। फ्लेमिंगो इज ए टाइप ऑफ बर्ड जो वहां पर क्या करता है, आता है कहाँ पर, शैलो क्रीक पर। और शैलो क्रीक पानी है मतलब उसमें मछलियां रहेंगी। तो इस पानी में जो भी मछलियां रहती हैं और जो भी बर्ड यहाँ पे आया है वो क्या करते हैं, जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं एज ए फूड मटेरियल करके खाता है। तो प्लैंक्टन्स ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हम लोगों को पानी में मिलता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पानी में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट बॉडीज होती है उनको हम लोग बोलते हैं प्लैंक्टन्स। तो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, बाहर से बर्ड आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसी पानी में के जू प्लैंक्टन्स को खा रहा है और वहां पे रहने वाले भी उसी को खा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रही है दोनों में, मैं पहले खाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों की एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो रही है। तो दोनों कंपटीशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ के जो भी जू प्लैंक्टन्स है हो सकता है वो लिमिटेड सोर्स में अगर प्रेजेंट है तो खत्म हो जाए। तो अगर ये खत्म हो जाएंगे तो नेक्स्ट डे के लिए कुछ बचेगा क्या, नहीं, दोनों के दोनों भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपटीशन हुई पर्टिकुलर फूड सोर्स के लिए, उसने उसको पूरा क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, नेक्स्ट डे के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर निगेटिव इफेक्ट शो हुआ है, ठीक है। इसने भी खा रहा है, ये तो खा रहा है, ये खा रहा है तो इसको कम मिलेगा, ये खा रहा है तो उसको कम मिलेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रही है और उसकी वजह से वहाँ पे फूड सोर्स जो भी है वो लिमिटेड होगा। तो इस तरह से होती है कंपटीशन किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों में क्या दिख रहा है, निगेटिव इफेक्ट शो होता है।
अब कंपटीशन जब भी होती है तो कंपटीशन में एक फंडा हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी तरह की कंपटीशन होती है वहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स के एक होता है फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, एक होता है वीकर ऑर्गेनिज्म। तो वीकर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अभी कंपटीशन नहीं कर सकता क्योंकि वो वीक है। जो स्ट्रॉन्गर है वो क्या करता है, वहाँ पे सब कुछ हड़प लेता है, खुद को सरवाइव करता है और खुद की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमेशा ही जो वीकर ऑर्गेनिज्म रहेगा ये वीकर फेल हो जाएगा, सर्वाइव नहीं करेगा, और अगर सर्वाइव नहीं करेगा तो वो खुद की पॉपुलेशन आगे भी नहीं बढ़ा पाएगा। और जो भी फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म है तो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये वेल डेवलप हो जाता है और खुद की पॉपुलेशन को इंक्रीज भी करता है। कंपटीशन में और एक बात हम लोगों को ये ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई हमारे कंपटीशन में आता है, कोई स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन अगर किसी के कंपटीशन में आता है तो अपने आप ही क्या हो जाती है, वहाँ के उसकी खाने की, उसके रहने की जो भी लिमिट होती है वो ख़त्म होते आती है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई स्ट्रॉन्गर एनिमल वहाँ पे आ रहा है, किसी भी पॉपुलेशन में एक स्ट्रॉन्गर एनिमल आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्गर एनिमल क्या करता है, वहाँ पर आके रहता है, तो वो जल्दी खा रहा है। तो जो भी वीकर है तो उसको तो नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वीकर की जो भी खाने की कैपेसिटी है वो अल्टीमेटली कम हो गई है। तो इस पे क्या हुआ, फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट शो होता है। अब यहाँ पर अगर अनलिमिटेड भी सोर्स रहे फिर भी ये स्लोली ही रिप्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे पे क्या होता है, कंपटीशन में निगेटिव इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कितने पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कैसे होता है। हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी पॉपुलेशन अकेली नहीं रहती है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, प्लांट एनिमल के साथ एनिमल्स, प्लांट के साथ प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के साथ। तो इस तरह से क्या होती है, इंटरेक्शन होता है। दो देखे थे, इंट्रास्पेसिफिक, इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक मतलब सेम स्पीसीज में होता है, इंटरस्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीसीज में होता है। उसके उनका जो भी इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन का कुछ हमने इफेक्ट देखा है कि स्पीसीज एक पहले स्पीसीज पे कैसा होगा और दूसरे स्पीसीज पे कैसा होगा। इसमें से हमने दो को आज पढ़ लिया। फर्स्ट इज म्यूचुअलिज्म, सेकेंड वन इज कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म में क्या देखा हमने, एग्जांपल देखा लाइकेंस का, जिसमें अलगी और फंजाई का क्या होता था, म्यूचुअलिज्म, दोनों बेनिफिटेड होते थे, और प्लांट और एनिमल का एग्जांपल। एंड द लास्ट वन इज कंपटीशन। कंपटीशन में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, वहाँ पर बाहर से एक ऑर्गेनिज्म आ रहा है और वहाँ का एक खुद का ऑर्गेनिज्म है, दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। और इसी कंपटीशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक दूसरे के जो भी फूड रिसोर्स है उस पर वो एक दूसरे की क्या करते हैं, कंपटीशन शो करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के हमने क्या देखे हैं, कंपटीशन एंड म्यूचुअलिज्म। इसके नेक्स्ट में हम लोग दूसरे टाइप ऑफ इफेक्ट देखेंगे। ठीक है।